हेलो 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 हेलो। आज हम लोग तो सेकंड क्वेश्चन से बनाएंगे सारा, ठीक है ना। जितना देर होगा आज बनाएंगे, उसके बाद में तो देखो देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ ₹4,000। एक शॉपकीपर है, वो एक कुछ सामान खरीद रहा है, उसका प्राइस है ₹4,000, ठीक है। और उसको सेल्स कर रहा है प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट में बेच रहा है उसको। 4,000 में खरीद रहा है। देखो इसका, देखो बाय खरीद रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी। सीपी इज इक्वल टू ₹4,000। सीपी इक्वल 4,000 रुपया दिया हुआ है। सर बोला सर दिस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। प्रॉफिट निकालो पहले। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा? 10%, सॉरी 20%। 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 4,000। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 7 जीरो जीरो रुपये, ₹800। ₹800 प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि कंज्यूमर बेच रहा है सेम स्टेट, मतलब सेम एक ही स्टेट में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? पहला क्वेश्चन क्या पूछा? देखो द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। एक्सक्लूडिंग मतलब तुमको बताया था कल की, एक्सक्लूडिंग मतलब उसको टैक्स को छोड़ के, टैक्स को निकाल दो बाहर, टैक्स बिना टैक्स को, बिना ऐड किए ऑफ द गुड्स, मतलब सामान। तो अभी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट। इसका सीपी है तुम्हारा ₹4,000 प्लस प्रॉफिट है ₹800, इक्वल टू इसका एस्टिमेट आएगा ₹4,800। यस, लिख लो इसको। ये तुम्हारा वन, पहला नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर में क्या बता रहा है? सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर सीजीएसटी कितना पेड कर रहा है, तो पहले निकालो कि जीएसटी कितना बोला है। 20% कंज्यूमर सेम स्टेट, इफ जीएसटी इज चार्ज एट 5%। जीएसटी कितना चार्ज कर रहा है? 5% चार्ज करेगा। इसका 5%, इसका 4,800 है। टोटल अमाउंट का फाइनल अमाउंट जो होगा उसका 5% चार्ज करेगा। तो इसका 5% जब चार्ज करेगा, तो यह बोल रहा है कि सेम स्टेट में बेच रहा है, मतलब हाफ ऑफ होता है, तुमको पता है। सेम स्टेट में अगर बेच ही रहा है तो हाफ हाफ आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और हाफ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अभी 5% का हाफ कितना होता है? 2.5%। 2.5% हम लोग को निकालना है किसका? इसका 2.5%। ये टोटल अमाउंट है। इसका 2.5% कितना होगा? इससे सीजीएसटी होगा। सीजीएसटी इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 2.5 डिवाइड बाय 100 इंटू ₹4,800। एक जीरो गया, एक जीरो गया, तुम्हारा हो जाएगा यहाँ 120 रुपया। समझ गया? ये हो गया सीजीएसटी। नोट कर लो। इसका थर्ड वाला भी ऐसे ही होगा, इतना ही होगा। ये देखो 5% जो 2 में डिवाइड कर दे, आधा आधा हो रहा है, तो सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी भी इतना होता है। आया तुम डाउट बता दिए, तो तुम फिर जब ये करेगा, जब तुम टेस्ट एग्जाम देगा तो अच्छे से ठीक से लिख के तुम लोग एग्जाम में देना। इसके बाद तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर टोटल कितना पे कर रहा है? टोटल अमाउंट तुम्हारा हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, सीपी कितना हो रहा है कंज्यूमर का। कंज्यूमर का सीपी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ₹4,800। 4,000 मत लिख देना यहाँ पे सीपी,
क्योंकि सीपी 4000 था तुम्हारा, उस दुकान में डाला था, तो सामान बेच रहा था शॉपकीपर, उसका सीपी 4000 रुपया था। अभी इसका कंज्यूमर सीपी कितना होगा? 4800 रुपया। इससे खरीद रहा है ना, इससे खरीद रहा है 1800 रुपया, और इसका टोटल अमाउंट निकालने वाला है। तो सीपी टोटल अमाउंट क्या होता है? सीपी प्लस जो जीएसटी दिया वो, सीपी 4800, जीएसटी कितना दिया? सीजीएसटी अमाउंट is equal to GST plus SGST plus CP is equal to तुम्हारा हो जाएगा रुपीस। जीएसटी तुम्हारा कितना है? 120। एसजीएसटी कितना है? 120। सीपी कितना है? 4800। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा रुपीस 5040 रुपया। लिख लो इतना। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500। A dealer in Kolkata sells the article to a consumer in the same city। बोल रहा है एक आर्टिकल है, इसका मार्क क्या हुआ? प्राइस ₹12,500। लिखो सॉल्व मार्क प्राइस गिवन ₹12,500। तो डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर। डीलर क्या कर रहा है? कंज्यूमर को सेल्स कर रहा है उसी सिटी में, सेम सिटी मतलब सेम स्टेट भी होगा, तो 8% प्रॉफिट में बेच रहा है वो कंज्यूमर को। 8% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा 8% बोला है मतलब 8/100 इंटू 12,500। एक जीरो गया, तुम्हारा हो जाएगा 40। तुम्हारा प्रॉफिट इतना है। इतना प्रॉफिट आ गया, इतना प्रॉफिट। तो बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स को छोड़ के वो कितना में वो सेल कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी इक्वल हो जाएगा तुम्हारा ₹12,500 प्लस ₹1,000, तुम्हारा हो जाएगा ₹13,500। निकल गया पहला का आंसर, पहला वाला। इसके बाद देखो तुम्हारा क्या बोला है कि IGST, CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो IGST कितना पेड कर रहा है, CGST कितना पेड कर रहा है, SGST कितना पेड कर रहा है। तो इसमें तुमको देखना है IGST तो मालूम तो बता दें कि ये बात जब दूसरा स्टेट में होता है तभी IGST लगता है। सेम स्टेट में जब सेम स्टेट में सामान ट्रेवल करता है, सामान गुड्स अगर कैरी होता है तो IGST नहीं लगता है, तब बस सेंट्रल CGST एंड SGST लगता है। तो IGST पूछा है तुम क्या कर रहे हो, डाउट में मत पड़ जाना कि यहाँ IGST लगेगा कि नहीं लगेगा। IGST अगर नहीं लग रहा है तो देखो खाली सेम स्टेट में है या अलग अलग स्टेट में बेच रहा है। IGST अगर सेम स्टेट में लिखा हुआ है, सेम स्टेट तो सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि IGST कुछ है ही नहीं, IGST नथिंग, IGST कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा होगा CGST। CGST बोल रहे हैं कितना होगा, तो ये रेट ऑफ GST कितना है 18%, तो CGST कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 9%। 9% निकालो इक्वल टू 9/100 इंटू कितना सामान बेच रहा है 13,500। 13,500 कट गया इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 5/9 45 ₹1,215 ये हो जाएगा तुम्हारा
सीजीएसटी, सीजीएसटी जितना होगा एसजीएसटी भी उतना ही होगा। एसजीएसटी इक्वल टू 9%, तो इक्वल टू डायरेक्ट इंटरेस्ट को 12 से 15 बस खत्म, इतना भी करना था। फिर एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी फिर बाद डेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या बोल रहा है, अमाउंट which the consumer pays for the article, amount which pays the consumer, which the consumer pays for the article, कंज्यूमर कितना पे कर रहा है आर्टिकल के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड नंबर, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल तुम्हारा हो जाएगा सीपी प्लस तुम्हारा हो जाएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर एंड एसपी सेल प्राइस ऑफ द डीलर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर सेम ही है, इसको कंफ्यूज मत होना। सीपी है तुम्हारा 13,500 रुपया, रुपीज 13,500 रुपया। सीजीएसटी है तुम्हारा रुपीज 1,215 रुपया, एसजीएसटी है तुम्हारा रुपीज 1,215 रुपया। तुम्हारा हो जाएगा टोटल रुपीज 13, 14, 15,930 रुपया। लिख लो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक होलसेलर शॉपकीपर को बेच रहा है एक आर्टिकल 20,000 रुपया में, 20,000 में बेच रहा है, तो शॉपकीपर बेच रहा है उसको 10% प्रॉफिट में और जीएसटी है उसका 12%। क्या पूछ रहा है कि टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर का टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, ये भी जानना है। तो टैक्स लायबिलिटी क्या है, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी क्या होता है जानना है आपको। टैक्स लायबिलिटी वो है, जैसे देखो, जैसे शॉपकीपर अभी होलसेलर बेच रहा है शॉपकीपर को बेच रहा है, तो कुछ अमाउंट में बेचेगा। ये मान लो इसको अगर 100 रुपया अगर दिया टैक्स, शॉपकीपर अगर इसको 100 रुपया टैक्स दिया मान लो, तो शॉपकीपर बेच रहा है इसको कंज्यूमर को, कंज्यूमर से अगर मान लो ये 120 रुपया टैक्स दिया, तो यहाँ क्या होता है ना, फिर ये इसका आउटपुट होगा, शॉपकीपर का आउटपुट कितना होगा, 120 रुपया आउटपुट टैक्स हो जाएगा इसका, और इसका इनपुट कितना हो जाएगा 100 रुपया इनपुट, 100 रुपया इनपुट और 120 रुपया आउटपुट। टैक्स लायबिलिटी ये होता है ना कि मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, तो कल बताया था ना वो चीज कि जितना मतलब शॉपकीपर मतलब कस्टमर जितना ले रहा है उससे माइनस कर दो जितना दे रहा है, ये वो हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी जो देखो 120 माइनस 100 रुपया इक्वल टू 20 रुपया, और ये 20 रुपया देगा शॉपकीपर देगा गवर्नमेंट को, और इसमें से डिवाइड होगा तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू सीजीएसटी इक्वल टू 10 रुपया एंड एसजीएसटी इक्वल टू 10 रुपया। टैक्स लायबिलिटी मतलब वही कि एस मतलब आउटपुट माइनस इनपुट कितना पैसा हो रहा है, कितना वो दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट को कितना पैसा दे रहा है, वही टैक्स लायबिलिटी, कितना इसको टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट को, वही चीज। ठीक है, तो अभी वो चीज निकालेंगे हम लोग। इसमें कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ बोला है तुम्हारा होलसेल वैसे शॉपकीपर को, मतलब शॉपकीपर खरीद रहा है, शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस देखो, सीपी ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू रुपीज 20,000, 20,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है इसका। सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस छोड़ो, पहले प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना है 10%, तो 10 बाय 100 इंटू 20,000,
एक दो कट गया, एक दो कट गया, तुम्हारा इज इक्वल टू रुपीज 2000। 2000 रुपये प्रॉफिट कर रहा है। अरे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फिर? सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू रुपीज 20,000 प्लस रुपीज 2000। तो हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस फिजिकल रुपीज हो जाएगा तुम्हारा रुपीज 22,000। 22,000 रुपया आ रहा है, 22,000 रुपया सेल कर रहे हैं। फिर ये बता रहा है जीएसटी है इसके 12%। देखो 12% जीएसटी है, इसका मतलब है कि शॉपकीपर पहले होलसेलर को भी टैक्स दिया है। टैक्स कितना दिया? 20,000 में खरीदा था, दिया कितना टैक्स? आउटपुट इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा कितना बोला है? जीएसटी 12%। तो 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 20,000। 0 कट गया, 0 कट गया, इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा रुपीज 2400। 2400 रुपये टैक्स दिया। इसमें से सीजीएसटी 1200 होगा, तो 1200 होगा तुम्हारा एसजीएसटी, ठीक है ना? तो अभी पास टोटल टैक्स दिया हम लोग, टोटल टैक्स का बात किए। टोटल टैक्स इसका आउटपुट कितना है? आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू 12 बाई 100 इंटू कितना है? सामान का बेच कितना रहा है? 22,000 रुपया में। ये हो जाएगा 22,000 इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 1 0 0 गया, 1 0 0 हो गया, तो तुम्हारा हो जाएगा 0 2 4 1 4 6 2640 रुपया। इसका 2640 रुपया आ जाएगा आउटपुट टैक्स। तो इसके टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? पता है टैक्स लायबिलिटी होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या है? रुपीज टैक्स liability is equal to output tax minus input tax is equal to तुम्हारा हो जाएगा रुपीज। आउटपुट टैक्स कितना है? 2640 रुपया, 2640 रुपया माइनस इनपुट टैक्स कितना है? रुपीज 2400 इज इक्वल हो जाएगा तुम्हारा रुपीज 240 रुपया। ये हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी, खत्म बस। इसमें तो क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर इतना 20,000 रुपया में एक सामान तो खरीदा, तो 20,000 के बाद ये प्रॉफिट कर रहा है, 2,000 रुपया प्रॉफिट कर रहा है। फिर ये बेच रहा है 22,000 रुपया में, 2,000 प्रॉफिट के टोटल अमाउंट कितना हुआ? 22,000 रुपया में बेच रहा है। इसका इनपुट टैक्स कितना हो रहा है? इसका 24,000 रुपया ये टैक्स दे रहा है। पहले होलसेलर को दे रहा है 2400 रुपया। इनपुट टैक्स मतलब जो दे रहा है देना, कल बताए थे। फिर आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा? इसका आउटपुट टैक्स इसका हो रहा है 2640 रुपया, मतलब जो ले रहा है। तो ये इसका टैक्स लायबिलिटी वो होता है जो तुम जितना तुम लिया उससे माइनस कर दो जितना तुम दिया। मतलब ये 240 रुपया है, ये देगा गवर्नमेंट को 240 रुपया। इसमें से 120 रुपया मतलब बाई 2 करेगा, 120 रुपया देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 120 रुपया देगा स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसे डिवाइड हो, ऐसे टैक्स लायबिलिटी मतलब यही होता है, समझा? तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो होलसेलर डीलर को बेच रहा है रुपये 6,000 रुपया में, तो और डीलर बेच रहा है कंज्यूमर को 12% प्रॉफिट में, और जीएसटी है उसका 18% और सेल्स है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब देखो क्या हो रहा है? चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। तो इंटरेस्ट का मतलब देखो इंटरेस्टेड मतलब होता है तुम्हारा स्टेट के अंदर। इसे देखो सेम स्टेट में सेल हो रहा है, सेम स्टेट में सेम हो रहा है। इंट्रा मतलब सेम, और इंटर में बोलेगा मतलब बाहर।
बाहर। तो इंटर इंटर मतलब बाहर, समझा ना। इंट्रा कर रहेगा, इंट्रा मतलब समझ लो सेम, कहीं भी दिखा रहा हो मतलब कहीं भी जगह रहेगा। अगर कुछ रहेगा कि इंट्रा कूलर या फिर इंट्रा फैन, मतलब सेम फैन सेम, इंट्रा मतलब सेम, सेम जगह। और इंटर मतलब बाहर, जैसे दूसरा। समझा, ये समझ रखो। सेल्स इंट्रा स्टेट, सेल्स और इंट्रा स्टेट बोला है, ये तुम कंफ्यूज करने के लिए बोला है बस। बस सेमी स्टेट में, सेमी स्टेट में ही सेल हो रहा है। तो अभी देखो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। उसने बोला देखो, होलसेलर बेच रहा है डीलर को 6,000 रुपए में, डीलर बेच रहा है कंज्यूमर को 4% प्रॉफिट में। तो पहले देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर इज इक्वल टू ₹6,000, 6,000 की कॉस्ट प्राइस है। फिर इसका प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%, मतलब 15/100 इंटू 6,000। एक जीरो गया, एक जीरो गया, 12,690, 900 रुपया, 900 रुपया इसका प्रॉफिट कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो पहले देखो पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ डीलर, मतलब डीलर का इनपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी सभी होगा, इनपुट निकलना है। इनपुट मतलब कितना ये दे रहा है, इनपुट मतलब देना, हमेशा याद रखना, इनपुट मतलब देना, कितना दे रहा है। तो दे कितना रहा है, ये टोटल छुट्टी खरीद 6,000 रुपये खरीद रहा है, तो टैक्स इसका हमारे पास है, इसका हो जाएगा सीजीएसटी तुम्हारे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9 परसेंटेज इक्वल टू 9/100 इंटू 6,000। तुम्हारा हो जाएगा, इधर कट गया, इधर कट गया, 540, 540 रुपया इसका सीजीएसटी, 540 रुपया एसजीएसटी। ठीक है, ये देखिए पहला का आंसर। इसके बाद तुम्हारा आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कलेक्टेड बाय डी, मतलब डीलर। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी डीलर कितना कलेक्ट कर रहा है आउटपुट से, अरे कितना ले रहा है वो। तो आउटपुट कितना ले रहा है वो देखो यहाँ से पता चलेगा। पहले इसको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। तो इसका सीपी कितना है, 6,000 रुपया, प्लस प्रॉफिट कितना कर रहा है, 900 रुपया। 900 रुपया प्रॉफिट कर रहा है, इसका कितना हो जाएगा, टोटल रुपीज तुम्हारा हो जाएगा 6,900 रुपया। ये हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस। निकालना क्या बोला है, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी और ये एसजीएसटी निकालना है। तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी तुम्हारा हो जाएगा अभी आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू, इसका निकालेंगे 18% मतलब तुम्हारा हो जाएगा डिवाइड बाई 2, मतलब 9%, 9/100 इंटू 6,900। इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 10 काट गया, 10 काट गया, 62।
कितना हो जाएगा इसका आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी 621 रुपया हो जाएगा इसका। और वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर। नेट नेट नोट जब यूज कर देगा ना तो समझ ना एकदम पूरा फुल, मतलब पूरा एकदम टोटल कितना हो रहा है उसका, नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर। डीलर टोटल कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल कितना पेड कर रहा है डीलर। डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहा है और डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, ये हम लोग जानना है। तो डीलर कितना देगा, टैक्स लायबिलिटी वो जो पता है, आउटपुट माइनस इनपुट, इसका आउटपुट कितना था, आउटपुट कितना दिया था वो, कितना लिया था वो ₹600 इसका आउटपुट आउटपुट कितना दिया था, ये ₹621 लिया था आउटपुट, माइनस इनपुट कितना दिया था 540 रुपया। इसका हो जाएगा टोटल 01 4 6 8 5 1 0 81 रुपया इसका हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। 81 रुपया ये सीजीएसटी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एसजीएसटी 81 रुपया। टोटल 81 नहीं, एसजीएसटी को देगा 81 रुपया, सीजीएसटी को देगा 81 रुपया। तो ये यहाँ पूछ रहा है नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, नेट द टोटल 81 रुपया करके देगा, इसको 81 रुपया देगा, उसको 81 रुपया देगा, गवर्नमेंट को देगा वो। देखो आउटपुट जो इनपुट जो पैसा है, इनपुट तो देता है वो इसको होलसेलर को, और यहाँ पे जो आउटपुट जो लेता है इससे, तो जो कस्टमर से लेता है वो इतना लिया, तो ये टोटल थोड़ी ना देगा गवर्नमेंट को, टोटल नहीं देता है। तो बता थे ना आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स लायबिलिटी वो होता है, इससे इतना माइनस करेंगे, अगर जितना आएगा वो इतना पैसा देगा वो गवर्नमेंट को, ये पैसा देगा तुम्हारा डीलर गवर्नमेंट को देगा इतना पैसा, ठीक है। फिर तुम्हारा पूछ रहा है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर अभी कितना अमाउंट पेड कर रहा है। देखो ये सामान का बेच कितना में रहा है, और एसपी कितना था, एसपी ऑफ डीलर, एसपी हम लोग कितना था, ये बेच रहा है 15% प्रॉफिट में, मतलब 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो इसका हो रहा है तुम्हारा 6,900। इसका एसपी डीलर इतना में डीलर बेच रहा है पैसा, इतना पैसा में डीलर बेच रहा है 6,900 रुपया में। तो यहाँ पूछ रहा है अमाउंट पेड वाले कंज्यूमर कितना अमाउंट पेड किया, कंज्यूमर इतना में खरीदा है, इतना में खरीदा है, ये बेच रहा है इतना में, मतलब कंज्यूमर इतना में खरीद रहा है, कंज्यूमर सीपी हो गया, इतना हो गया। फिर तो वो उसका कितना जीएसटी कितना पेड करेगा, वो भी 18% ही पेड करेगा, टोटल का बात कर रहा है, टोटल 18% पेड करेगा जीएसटी, 18/100 इंटू 6,900 में गिर गया तुम्हारा 1242 रुपया जीएसटी हो गया कंज्यूमर का, कंज्यूमर जीएसटी हो गया इतना, इसको इतना पेड करना पड़ेगा कंज्यूमर। कंज्यूमर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू ₹6,900 प्लस ₹1,242 रुपया, इक्वल हो जाएगा तुम्हारा ₹6,000 7,000 8,142 रुपया, बस खत्म।